दोस्तों, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म ये एक कंसेप्ट है जो फिज़िक्स, फिलोसॉफी एंड न्यूरोसाइंस के फील्ड से बिलोंग करता है। ये एक डिबेट का टॉपिक है कि क्या हमारे पास जो चाहे वो मर्जी करने की फ्रीडम है या फिर सब कुछ पहले से तय है। तो इस सवाल का आंसर ये है कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई फ्री विल नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमिन्ड। हमारी दुनिया फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग चल रही है और फिजिक्स में फ्री विल के लिए कोई जगह नहीं है। फिजिक्स के फील्ड में स्टडी दो लेवल पर की जाती है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स एंड दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है एंड क्वांटम फिजिक्स में स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, ब्लैक होल्स और नेबुला इन सब लेवल पर फिजिक्स की स्टडी करते हैं एंड क्वांटम मैकेनिक्स में हम एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स इन लेवल पर स्टडी करते हैं। तो अगर क्लासिकल फिजिक्स के लेवल पर देखा जाए तब भी हमारे पास फ्री विल नहीं है एंड अगर क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर देखा जाए तब भी हमारे पास फ्री विल नहीं है। दुनिया भर के सारे फिजिसिस्ट ये स्ट्रांगली मानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक है, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स कोज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है। और कोज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी इवेंट होती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई एक इवेंट होती है, ये इवेंट दूसरी इवेंट को ट्रिगर करती है, इसलिए दूसरी इवेंट होती है, और दूसरी इवेंट तीसरी इवेंट को ट्रिगर करती है, इसलिए तीसरी इवेंट होती है। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसी सारी इवेंट की एक कंसिक्वेंसेस फॉर्म होती है। तो इस थिंग को कोज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल कहते हैं और इसी चीज़ को डिटर्मिनिज्म कहते हैं फिजिक्स में। इस फिनोमिनन को डोमिनोज इफेक्ट से समझा जा सकता है। डोमिनोज इफेक्ट में क्या होता है कि क्यूब जैसा ऑब्जेक्ट आता है जिसे डोमिनोज कहते हैं, उसे अगर सीरीज में आप रख दो और एक पहले ऑब्जेक्ट को गिराओ तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को गिराता है, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे को गिराता है और एक कंसिक्वेंसेस शुरू हो जाती है इवेंट्स की। तो इसे डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो जैसे एटम बॉम्ब होता है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसमें यूरेनियम या थोरियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन पार्टिकल होते हैं, वो पहले एटम को तोड़ते हैं और फिर उससे और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, वो दूसरे एटम को तोड़ते हैं और फिर तीसरे एटम को, ऐसा बस एक सीरीज शुरू हो जाती है जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि यूरेनियम या थोरियम, इसे ऐसे ही तोड़ते हैं और अगर ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है तो वो एटम बॉम्ब बन जाता है। और ये रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होते हैं। तो ये चेन रिएक्शन की जो प्रोसेस है इसे ही डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। तो जो चीज़ चेन रिएक्शन में होती है या डोमिनोज इफेक्ट में होती है वही थिंग क्लासिकल फिजिक्स में भी होती है और इसे ही हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो हम हमारे प्लैनेट अर्थ पर या पूरे यूनिवर्स में या हमारी लाइफ में जितनी भी इवेंट्स अब तक हुई है उसे पास्ट में ट्रेस करें कि उसके पहले की इवेंट कौन सी थी और उसके भी पहले की इवेंट कौन सी थी, तो हम पहुंच जाएंगे जब हमारा यूनिवर्स की शुरुआत होती है। और हमारा यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से होती है। तो सारी इवेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं टू द पॉइंट ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग के बाद ही जो भी सारी इवेंट्स हमारे यूनिवर्स में हुई है वो सारी ऑटोमेटिक हुई है, मतलब
एक बिग बैंग जो पहली इवेंट थी उसकी कंसिक्वेंस का ही एक पार्ट है। तो इसी चीज़ को डिटर्मिनिज्म कहते हैं और इसी के बेस पर हम कहते हैं कि हम इंसानों के पास किसी भी तरह की कोई फ्री विल नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है, मतलब सब कुछ प्रीवियस इवेंट की कंसिक्वेंसेस का एक पार्ट है। इसी बात को दूसरा एग्जाम्पल देकर समझी जा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस धरती पर और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो सभी अल्टीमेटली एटम की बनी है। और एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और उसके सराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास फ्री विल होती है, उसके पास जो चाहे वो मर्जी करने की फ्रीडम होती है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहे कि यार मुझे इस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अराउंड नहीं घूमना है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन को कंपलसरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना हुआ जो न्यूक्लियस है उसके सराउंड घूमना ही पड़ेगा और ये प्रोसेस होगी फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी तरह की कोई फ्री विल नहीं है। और हमारी बॉडी और पूरे यूनिवर्स में सभी चीज़ें, चाहे वो हमारा स्टार सूरज हो, ब्लैक होल हो, गैलेक्सीज हो, प्लैनेट हो, मून हो, या प्लैनेट अर्थ पर सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, हम इंसान और इवन वायरस एंड बैक्टीरिया, सभी चीज़ें अल्टीमेटली एटम्स की ही बनी है और एटम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं और उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स उसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और ये बने हैं क्वार्क्स नाम के पार्टिकल से, और जो पार्टिकल्स को आगे हम और डिवाइड कर सकते हैं उन्हें कॉम्पोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली सभी चीज़ें बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी है और एटम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ये बात आप जानते हैं। और सारे एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के पास किसी भी तरह की फ्री विल नहीं है, उन्हें फिजिक्स के लॉज को कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों या फिर उससे भी ज़्यादा एटम्स मिलकर हमारी बॉडी बनी है और बाकी सारी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई है इसी एटम से। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि इसके पास भी फ्री विल नहीं है। मतलब अल्टीमेटली हम इंसानों के पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास भी कोई फ्री विल नहीं है। एंड वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती है, जैसे स्टार, प्लैनेट्स, मून्स, ब्लैक होल्स और इवन वाटर, हमारे प्लैनेट अर्थ पर जो है डेजर्ट या फिर माउंटेन्स, पत्थर, सब कुछ एटम्स का ही बना है अल्टीमेटली। तो इन सब के अंदर भी जो प्रोसेस जो हो रहा है वो सब भी फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो इसके पास भी फ्री विल नहीं है। मतलब सारी इवेंट्स जो हमारी लाइफ में हो रही है, जो यूनिवर्स में हो रही है, दुनिया में सब जगह पर हो रही है, वो अल्टीमेटली प्रीवियस इवेंट्स की कंसिक्वेंस का ही एक पार्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी हमारे पास कोई फ्री विल नहीं। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई थिएटर में मूवी देख रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन दूसरे थिएटर में वही फिल्म देख रहा है और कोई तीसरा पर्सन तीसरे थिएटर में वही सेम फिल्म देख रहा है। अब फिल्म बन चुकी है और उसे थिएटर में रिलीज कर दिया गया है। तो फिल्म में जो इवेंट्स होने वाली है वो तो पहले से तय है, बस आपको पता नहीं है। तो आप कुछ देर बाद या 1-2 घंटे बाद फिल्म में क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है, पर इवेंट्स तो पहले से तय है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी लाइफ में और दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी इवेंट्स हो रही है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर या मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, वो सारी इवेंट्स तो पहले से तय है, बस हमें पता नहीं है। तो बस ऐसे ही आगे इवेंट्स होती रहेगी और आज से 5, 10, 15, 20 मिनट बाद या 5-10 घंटे बाद या हजारों, लाखों, करोड़ों साल बाद जो भी होना है वो होकर रहेगा
और इस पर हमारा किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसी चीज़ को कहते हैं डिटर्मिनिज्म। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज से 100 करोड़ साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों एक दूसरे से टकराने वाली है, और इस बात को हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है और ये होकर रहेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं डिटर्मिनिज्म। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। अब इसी बात को क्वांटम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि क्वांटम लेवल पर क्या हमारे पास फ्री विल है या नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, दूसरा है मैनी-वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन और तीसरा है पायलट वेव थियरी। और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। तो इनमें से एक पायलट वेव थियरी है, ये पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब ये एक्सप्लेन करती है कि क्वांटम लेवल पर भी चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक है। एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट होती है, दूसरी इवेंट के बाद तीसरी, बस ऐसा क्वांटम लेवल पर भी होता है। बट जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स का बिहेवियर प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी से या तो ज़्यादा है या फिर कम। तो इस बेसिस पर पार्टिकल्स काम करते हैं क्वांटम लेवल पर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। दूसरा इंटरप्रिटेशन है मैनी-वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। मैनी-वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी प्रोबेबिलिस्टिक है और ये कहता है कि जितनी भी इवेंट्स होती है वो सारी इवेंट्स एक नया यूनिवर्स क्रिएट करती है। इसके बेस पर मार्वल की एक मूवी भी आई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा पार्ट, मेडनेस ऑफ मल्टीवर्स या ऐसा कुछ नाम था। तो इस हिसाब से हम देखें, अगर हम मान लें कि पार्टिकल्स का नेचर या बिहेवियर प्रोबेबिलिस्टिक है, तब भी हमारे पास फ्री विल नहीं है। और हम मान लें कि पार्टिकल्स डिटर्मिनिस्टिक है, तब तो हमारे पास डेफिनेटली फ्री विल नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को इंक्लूड करें तब भी हमारे पास फ्री विल नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि अगर क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स अपना प्रोबेबिलिस्टिक नेचर शो करता है, तब भी वही इवेंट को हम जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तब सारी इवेंट्स और बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक है। तो क्वांटम लेवल पर भले ही पार्टिकल्स अपना नेचर शो करे कि वो प्रोबेबिलिस्टिक है, पर उसी इवेंट्स को, मतलब हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें लगता है कि ये इवेंट प्रोबेबिलिस्टिक है, पर माइक्रोस्कोप हटाकर नॉर्मल नेकेड आई से या नॉर्मल जैसे हम देखते हैं वैसे देखें, तब वही इवेंट हमें डिटर्मिनिस्टिक दिखेंगी। तो ये बात है। तो अल्टीमेटली क्वांटम मैकेनिक्स को कंसिडर करें या ना करें, दोनों ही केसेस में, और प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को कंसिडर करें या डिटर्मिनिस्टिक, सभी केसेस में अल्टीमेटली तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या फिर क्लासिकल फिजिक्स के लेवल पर चीज़ें तो डिटर्मिनिस्टिक ही है। तो हमारे लाइफ में जो इवेंट्स होगी वो अल्टीमेटली तो डिटर्मिनिस्टिक ही है। तो उस हिसाब से भी हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। और अब हम न्यूरो साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारे पास फ्री विल है या नहीं। तो न्यूरो साइंस के फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और सभी एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये है कि हमारा दिमाग अनकॉन्शियस लेवल पर पहले ही डिसीजन ले लेता है। मतलब मान लीजिए कि आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं लेफ़्ट साइड जाऊँ, राइट साइड जाऊँ, या सेंटर में आगे जाऊँ या पीछे चला जाऊँ। तो ये डिसीजन आप कुछ देर सोचने के बाद लेते हैं, बट हकीकत में तो आपके दिमाग ने ये डिसीजन पहले ही ले लिया है कुछ देर पहले।
अनकॉन्शियस लेवल पर। और आपने ये डिसीजन क्यों लिया है वो किसके बेस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है उस वक्त, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, आप कौन सी कंट्री में खड़े हैं, आपकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, मतलब पैदा हुए तब से लेकर अब तक आपके साथ क्या क्या इवेंट्स हुई, अच्छी बुरी सही गलत जो भी है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप भी एटमॉस्फेयर अल्टीमेटली बना है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन के एटम्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये सारे एटम्स आपकी बॉडी के जो एटम्स है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी इंटरेक्शन का आउटकम जो है वो डिसाइड करता है कि आप लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तब भी आपके पास फ्री विल नहीं है। तो न्यूरोसाइंस के हिसाब से भी आपके पास फ्री विल नहीं है। और अब मैं हमारी बॉडी की बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ। तो हम इंसान एक्चुअली एक बायोलॉजिकल मशीन है, और डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स ही हमें चलाते हैं। जैसे कि हम कभी हैप्पी फील करते हैं, कभी सैड, कभी लव वाली, रोमांटिक लव वाली फीलिंग आती है, कभी काइंडनेस की फीलिंग आती है, कभी लस्ट की फीलिंग आती है। तो ये सारी जो फीलिंग्स हमें आती है ये भी हमारे हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आते हैं, जैसे डोपामिन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, फिर और भी बहुत सारे हार्मोन्स होती है, जो भी हो वो। तो ये सारे हार्मोन्स का लेवल हमारे ब्लड में कितना है वो डिसाइड करता है कि हमारा मूड क्या है। और हार्मोन्स डिफरेंट और बहुत सारे फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करते हैं। और ये इस हद तक हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि जैसे कि फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। अगर हम किसी मर्द को रेगुलर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन लगाएंगे तो वो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर दोनों ही फीमेल की तरह हो जाएगा। फीमेल जैसी उसकी सोच हो जाएगी, और फिजिकल चेंजेस भी दिखेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, और उसकी चाल में भी डिफरेंस दिखेगा, उसके बिहेवियर में भी उसकी हरकतें औरतों जैसी होगी। एग्जैक्टली उसी तरह अगर किसी फीमेल को हम कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं तो उसकी मर्दों की तरह दाढ़ी मूंछ उगेगी, और उसकी आवाज़ भी मर्दों की तरह हैवी हो जाएगी, उसका बिहेवियर भी कुछ हद तक चेंज हो जाएगा, मर्दों जैसा बिहेव करने लगेगी। तो ये हार्मोन इस हद तक हमें कंट्रोल करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तब भी हमारे पास किसी तरह की कोई फ्री विल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास किसी भी तरह की कोई फ्री विल नहीं है, और सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। तो इसका मतलब हमारा यूनिवर्स, हमारी लाइफस्टाइल, नेचर, बिहेवियर सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है। तो अब एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अराइज करता है कि जब सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, हमारे पास किसी भी तरह की कोई फ्री विल नहीं है, तो फिर लाइफ का मतलब क्या है? तो इसका आंसर ये है कि लाइफ का कभी कोई मतलब था ही नहीं, लाइफ कंप्लीटली मीनिंगलेस है। बट अगर इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए कि फ्री विल और वर्सेस डिटर्मिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका आंसर ये है कि आपके पास दो पर्सपेक्टिव है। एक ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि लाइफ कंप्लीटली मीनिंगलेस है, हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, तो दुखी और निराश होकर डिप्रेशन के स्टेट में बाकी की ज़िंदगी बिता सकते हैं। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब कि मैं जो चाहे वो करने के लिए आज़ाद हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिजिक्स के लॉ आपको गवर्न कर रहे हैं। आपके पास कोई फ्री विल नहीं है और सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, तो आप फ्री हो जाए आज़ाद कि हाँ जो मर्जी होगी वो मैं करूँगा, कोई मुझ पर कंट्रोल नहीं करेगा, और जो मेरी मर्जी होगी वही मैं करूँगा। तो इस तरह से भी सोच सकते हो और हैप्पी हो जाए कि आपके पास अल्टीमेट फ्रीडम है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।